औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम मैट्रिक मैथ्स की एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कह रहा है सिंप्लीफाई 3/2 एक्सपोनेंट 6, यानी 3 की पावर भी 6 है और 12 की पावर भी 6 है। तो इसका मतलब क्या होता है कि देखिए आपने एक्सरसाइज 2.2 में पढ़ा था कि अगर कोई भी एक्सपोनेंट होता है, अगर वो सिंपल हो या फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, डिवीजन की फॉर्म में, तो इसका मतलब ये मैं क्या करता हूँ कि 3/4 को 6 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई कर लूँगा, यानी 3 × 4 12, 3 × 12। लेकिन सबसे पहले आप सिंप्लीफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उसको क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ 3/12 है, तो ये मेरे पास जब मैं सॉल्व करने जाता हूँ, यहाँ मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ। देखिए तो सॉल्यूशन में ये मुझसे क्या कह रहा है 3/12 की पावर 6। तो पहले तो मैं देखता हूँ कि 3 1 × 3, ये दोनों 3 के टेबल से डिवाइड होते हैं। 3 4 × 12, तो मैं इसे लिखूँगा 1/4 की पावर 6। तो हमने एक्सरसाइज 2.2 में पढ़ा था कि जो भी आपका बेस होगा, यानी इसका बेस क्या है 1/4 है, तो आप इसको 6 टाइम लिख के मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा कि वहाँ हमारे पास सिंपल एक नंबर होता था, लेकिन यहाँ फ्रैक्शन में या डिवीजन की फॉर्म में 2 नंबर दिए हैं। जैसे आपके देख रहे हैं कि नोमिनेटर में ये टॉप में आपको 1 दिया है और बॉटम में 4 है, तो मैं 6 दफ़ा 1/4 लिख के इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1 × 1 मल्टीप्लाई, तो ये 1 1 तो ये हो जाएंगे, लेकिन जब 4 4 16, 16 4 64, और ये आपको जब इन 6 के 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4096 आपका आंसर आएगा। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमसे कह रहा है -12/5, यानी आपने वही एक्सरसाइज 2.2 में, मैं बार बार आप कहेंगे कि 2.2 क्यों कर रहा है, कि वो बेसिक के साइन के लिए या सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो हमने कहा था कि अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है और वो कहता है कि सिर्फ हमने साइन को सॉर्ट आउट करना है या साइन को आइडेंटिफाई करना है कि इसका साइन, आंसर का साइन क्या आएगा, तो हम उसकी एक्सपोनेंट या पावर को देखते हैं। क्योंकि यहाँ पावर मेरे पास 5 है, वो 5 ओड नंबर है। तो मैंने आपसे कहा था कि जब यहाँ इवन नंबर आता है तो जो साइन होगा बेस का वो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन ओड की शक्ल में हमारे पास 2 आंसर आते हैं, 2 साइन हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव साइन होगा या नेगेटिव होगा। तो क्योंकि यहाँ नेगेटिव इसने दिया हुआ है, बेस की पावर जो है -12/5 है बेस हमारे पास, तो उसका तो ये होगा कि, और पावर मेरे पास क्या है ओड नंबर है, तो मैं इस साइन को जो है सेपरेट कर लूँगा, यानी इसका साइन नेगेटिव है तो मैं यहाँ नेगेटिव लिख दूँगा। अब ये क्या है, आपने 2.3 में पढ़ा था कि ए पावर्स, ये ए बी की पावर, आपने सपोज m था तो हम कहते थे देखिए ये a की पावर m, यानी ये इसकी पावर भी होगी, नोमिनेटर की भी होगी और डिनोमिनेटर की भी होगी b/m। तो मैंने क्या किया, इसको सिंपली 12 की पावर 5 कर दिया और 5 की पावर 5। अगर आप इसको आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि 12 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लें और 5 को भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास आंसर आएगा। और अगर आप इतना लिख देते हैं तो भी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है देखिए a/b, यानी बेस मेरे पास क्या है a/b है या a/b है, इसकी पावर 6 है। तो हमने यही ऊपर वाली फार्मूला इस्तेमाल किया कि देखिए यहाँ इसकी पावर जो है a की पावर 1 और b की पावर भी 1 है, तो मैं क्या करता हूँ इसको पावर 6
तो जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 1 यानी 6 1 6 और ये b की पावर 6 1 6, तो a की पावर 6 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 यानी a की पावर 6 होगी, b की पावर 6। ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में मुझसे वो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में L अपान बेस क्या है मेरे पास, आप बेस को देखिए, L अपान m की पावर -3 है, ये नेगेटिव पावर है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए मेरे पास एक फार्मूला है, अगर आपने देखा हो कि a अपान b की पावर, अगर मेरे पास देखिए -n होता है, गौर से देखिएगा इसको, तो आप क्या करते हैं कि यहाँ पे a अपान b है, तो आप ये जो बेस है मेरा a अपान b बेस है, तो मैंने इसको देखिए क्या लिख रहा हूँ, b अपान a यानी b अपान a। अब मैंने क्योंकि इसको जो मेरे पास डिनोमिनेटर था इसको मैंने नोमिनेटर बना दिया है और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर, या मैं कहें कि देखें b जो है वो बॉटम में था, इसको मैंने यहाँ टॉप पे लिख दिया, a टॉप में था, इसको मैंने बार के बॉटम में लिख दिया, तो मैं यहाँ n की पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो माइनस, यानी यूँ कहिए कि जब भी एक्सपोनेंट की पावर माइनस होगी तो आप बेस को का रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो बेस का क्या लेंगे, रेसिप्रोकल, यानी आप देखिए रेसिप्रोकल क्या आता है, ये L अपान m था मेरे पास इस क्वेश्चन में, तो मैंने क्या किया, इसको m अपान L कर दिया, पावर जो भी होगी उससे वो मैटर नहीं। तो अब रेसिप्रोकल क्यों, ये m से m L से L, हमने रेसिप्रोकल डेफिनेशन की थी कि ये 1 के इक्वल होता है। तो मैंने क्या किया, देखिए L की पावर m की, ये मेरे पास बेस है -3, फिर मैंने क्या किया, ये ऊपर वाले मेथड को मैं लेके चल रहा हूँ, इसी क्राइटेरिया को ले कि ये L की पावर -3 हो जाएगी और m की पावर भी -3 हो जाएगी। तो अब मैंने इसको क्या किया, डायरेक्टली m³ अपान L³ आप देखें कि यहाँ माइनस था यहाँ प्लस, तो मैंने क्या किया इसको कि या तो मैं ऊपर भी चाहूँ तो मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, जो बड़ी क्लासेस में या जाएंगे आप, या इसके अलावा इस एक्सरसाइज के अलावा, तो हम क्या कहते हैं कि ये m³ ऊपर चला गया, ये माइनस था, ये प्लस हो जाएगा, और ये मेरे पास क्या था -L³ टॉप में, तो ये बॉटम में आके L³ हो जाएगा। या आप इसे यूँ कह सकते हैं डायरेक्टली यहीं पे आप ये फार्मूला लिख दीजिएगा, ए बी एक्सपोनेंट -n, मेरे पास क्या होता है b अपान a n, तो आप इसको यहीं पे यानी इस तरीके से यहाँ मैं आपको बताए दे रहा हूँ, देखिए ए बी, यानी अगर आप ये फार्मूला ये वाला यूज़ करना चाह रहे हैं इस वाले को, तो आप कहते हैं कि L, ये रिज़ल्ट्स हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं -3, तो वो आप क्या करेंगे इसको कि m अपान L इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा m अपान L की पावर, ये पहले प्लस थी तो क्योंकि मैंने इसको चेंज कर दिया, m अपान L अपान m को m अपान L कर दिया, तो ये मेरे पास हो जाएगा m अपान L, लेकिन एक्सपोनेंट की जो पावर माइनस थी वो प्लस हो जाएगी, 3 लिख दिया। अब ये m³ ये इसी फॉर्म में आ गया, m³ अपान L³, आप चाहें तो ऐसे लिख लें, आपकी मर्जी बेटा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 8a² b अपान 3cd, ये बेस है मेरे पास -2 है, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने पुराना क्राइटेरिया जो एक्सरसाइज 2 कि जी देखिए इसके अंदर मैंने इसकी पावर भी -2 कर दी, इसकी पावर भी, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 2 से, और बेस को भी
अब 8 की पावर -2, 3 की पावर -2, देखिए ए 2 2 ज़ा 4 -4 -2, ये मैं सिंप्लीफाई करता हुआ आ रहा हूँ। और 3 की, अब मैंने क्या किया कि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा इस पे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो कांस्टेंट थे इनकी, क्योंकि एक्स पावर्स जो थी माइनस में नेगेटिव थी, तो मैंने इनको पॉजिटिव बनाना है। तो मैंने क्या किया, 8 की पावर -2 अपॉन 3 की पावर -2 था, तो इनको मैंने क्या किया, 3 को मैं ऊपर ले गया, यानी 3 की पावर -3 तो प्लस हो जाएगी, और 8 की पावर टॉप में -3 मैं बॉटम में ले आया, 8 की पावर 2 हो गई। इसी तरीके से आप देखिए c की पावर यहाँ क्या थी, -3 में, पर ये सिंपली ये फार्मूला हमने इसको यूज़ किया कि a की पावर -n है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक तरह से हो जाएगा अपॉन में, ये होता है a की पावर n, नंबर 1। देखिए सेकेंड वन क्या है, दूसरा वाला क्या है, ये मैं यहाँ थोड़ा सा गैप दे के लिख रहा हूँ कि अगर वो कहता है कि यूँ लिखा हुआ है 1 अपॉन a की पावर -n, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर n, यानी अगर वो मुझसे कह रहा है कि 1 अपॉन, देखिए a की पावर -n है, तो ये हो जाएगा a की पावर n। और अगर कहता है कि a की पावर -n है, तो 1 अपॉन a की पावर +n हो जाएगा। तो यहाँ ये टॉप नंबर्स जो हैं, जैसे ये आपके पास a -4 b -4 है, तो ये टॉप नंबर पे तो हम ये वाला एक फार्मूला लगाएंगे, a की पावर -n, यानी ये 1 अपॉन an हो जाएगा, यानी 1 अपॉन a की पावर, यहाँ a की पावर -n थी, यहाँ मैंने कह दिया a की पावर 1 अपॉन n, यानी मैंने क्या किया कि a -4 था, नीचे आके प्लस हो गई, b -2 था, नीचे आके प्लस हो गई। लेकिन ये जो नीचे वाले बॉटम नंबर्स हैं, इनके लिए मैंने क्या किया, ये सेकंड वाला कि मैंने कहा a की पावर a -1 अपॉन a -n होता है a की पावर n, यानी ये अगर ऊपर चला जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको पावर को प्लस कर देंगे। तो मैंने क्या किया, देखिए 3 की पावर -2 थी, यहाँ ऊपर आके मेरे पास ये क्या हो गया, 3 की पावर 2 हो गया, 3 की पावर हो गया। इसी तरीके से c की पावर -2 थी, c की पावर +2 हो गई, और मेरे पास d की पावर -2 थी, ये ऊपर आके इस क्राइटेरिया के तहत, इस रिज़ल्ट के तहत। और ये ऊपर जो माइनस थे इनको मैं सबको, देखिए आप, ये एक तरह से मैंने इसको चेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो मैं इसको चाहता तो मैं यूँ भी कर सकता है इसी क्वेश्चन को, देखिए। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, चलें इसी को देख ले पहले। 3, तो ये मैंने यहाँ इनको रिवर्स कर दिए, नीचे वाले बॉटम नंबर को मैं टॉप में ले गया, टॉप को, तो इनके पावर एक्स के साइन माइनस से सारे ये प्लस हो गए। अब 3 की पावर 2 c² d²। अब देखिए 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है कि आप करें 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, मैंने 9 लिख दिया। और 8 की पावर 2 है, तो 8 8 ज़ा 64, तो ये मेरे पास 9 c² d² 64 से a4 b² हो गए। ठीक है बेटा। अब यहाँ मैं इसको आपको बताना चाह रहा हूँ, देखें हमने एक यहाँ लिखा था, एक a की पावर फार्मूला है, a की पावर b, और से देखिएगा इसको, a की पावर a अपॉन b, ये अगर मेरे पास n होता है, पावर -n है, तो हम कहते हैं कि देखिए ये हो जाएगा b अपॉन, यानी ये जो बॉटम नंबर होगा वो टॉप पे चला जाएगा और टॉप वाला बॉटम में आ जाएगा, यानी ये इसका
इसको हम उल्ट देंगे तो ये, लेकिन उल्टने से क्या होगा, हमें एक चेंज और लाना पड़ेगा। अगर ये पावर जैसे माइनस में दिए तो मैं इसको प्लस कर दूंगा, ठीक है बेटा। अगर सपोज यही मुझे ऐसे दिया होता कि ए बी, मेरे पास ये मेथड मुझे बता रहे हैं कि ऐसे है, मैं चाह रहा हूँ नहीं मुझे मेरा एक्सपोनेंट नेगेटिव में आना चाहिए, तो मैं नेगेटिव एक्सपोनेंट करने के लिए क्या करूँगा, मैं कर सकता हूँ, मैंने यहाँ माइनस एन कर दिया, यानी यहाँ पर पॉजिटिव एक्सपोनेंट था या पावर थी या नेगेटिव एक्सपोनेंट या इसको लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे कुछ क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन में भी कुछ बेस में भी चेंज आएगा। तो यहाँ मैंने माइनस था एक पावर, मैंने इसको प्लस किया, तो मैंने ए बेस को रिवर्स कर दिया या चेंज कर दिया कि टॉप नंबर को मैंने बॉटम में ले आया और बॉटम को। अब यहाँ मैं जब प्लस से माइनस करूँ तो फिर मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्या करूँगा, अब इसकी जो ये नंबर मेरे पास ए अपान बी दिए इसको मैं चेंज कर दूंगा, यानी बॉटम नंबर टॉप में चला जाएगा, टॉप नंबर बॉटम में आ जाएगा। तो आप इसी क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको दिया है, तो आप चाहते हैं तो 8a स्क्वायर b स्क्वायर अपान 8a स्क्वायर b और 3c da माइनस 2a, आप यहीं पे चाहे तो ये फार्मूला आप लिख दें आगे, इसको लिख दें 3cd अपान 8a स्क्वायर b की पावर प्लस की बजाय 2 कर दें। तो आप ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो 1-2 स्टेप मैंने किए ये आपको नहीं करने पड़ेंगे। अब आप इस पे पावर ले आएंगे, इस पे पावर ले आएंगे, ये प्लस एज इट इज़ आपको यूँ समझे कि ये इस फॉर्म में आपका ये आपको मिलेगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। आप 3 की पावर, अब ये 3 की पावर 2c की पावर 2d की पावर 2 8 की पावर 2 और 2 2 4a की पावर 4 b पावर 4, आपकी मर्जी है, दोनों में से जो अच्छा लगे आप उसको कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में मुझसे कह रहा है, देखिए -3 अपान 2x क्यूब वाई स्क्वायर अपान यू टी की पावर 4। तो आप देखिए मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जब भी आपके पास एक्सपोनेंट इवन नंबर होता है तो मेरे पास साइन जो होता है वो पॉजिटिव ही आएगा बेस का, लेकिन यहाँ मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने इसको अलग अलग कर लिया कि ये पावर इसकी भी हो गई, इसकी भी हो गई, इसकी भी, यानी टॉप नंबर की भी हो गई और बॉटम की भी हो गई, यानी -3 की पावर 4 x पावर 3 इंटू 4 y की पावर 2 इंटू 4, फिर ये 2 की पावर 4 u की पावर 1। अब देखें यहाँ मैंने कहा कि देखिए यहाँ मैंने उसी चीज़ को लिया कि क्योंकि बेस की पावर माइनस है और पावर जो है बेस का साइन माइनस है और पावर मेरे पास इवन नंबर है, तो मैंने इसको बग़ैर कुछ किए माइनस से यहाँ प्लस में कर दिया, बाकी इनको मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया 3 4 12 8 y 8 है 2 4, ठीक है, u की पावर 4 1 4 है ये। तो अब आप इस करते कि 3 की पावर 4 का मतलब क्या है कि 3 को 4 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई करके दें तो ये 81 आएगा और 2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 आएगा। बेटा ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए मुझसे ये कह रहा है 2 जो मेरे पास बेस है 2a स्क्वायर b क्यूब c 4 3l स्क्वायर v w क्यूब होल पावर 6, यानी ये पूरे का पूरा जो मेरे पास है ये बेस है। तो मैं जब सॉल्व करूँगा तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब इसका तो ये 6 जो है 2 की पावर भी है, a स्क्वायर की भी है, b क्यूब की भी है, c 4 की भी है, 3 की भी पावर है, l स्क्वायर की भी है, v, यानी ये सब की है। तो मैंने क्या किया 2 की पावर 6, 2 की इनको 2 6 यूँ कर दिया 2 मल्टीप्लाइड बाई 6, 3 मल्टीप्लाइड बाई 6, 4 मल्टीप्लाइड बाई 6। इसी तरीके से 3 की पावर ये 6 हो जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 1 क्योंकि इसकी पावर
लिखी हुई नहीं है तो 1 ही इसको लेंगे, ठीक है बेटा। और W³ है 3 × 6। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया सिंपली, तो ये 2⁶ यानी 6 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 को, और 3 को 6 दफ़ा करेंगे तो 64, ये तो 64 आएगा। ये आपके इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा ये। और इसकी जो 3 एक्सपोनेंट 6 की जो आपके पास आएगा आंसर, वो 729 आएगा। बाकी आपने इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 12, 18, 24 ये आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन 8 में कह रहा है 17B7 C5 7/7x³ y²। बिल्कुल एज इट इज़ जैसे आपने पहले किया है। ये 17⁻² हो जाएगी, B7 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे, फिर ये 7⁻² हो जाएगी, इसको इससे, यानी आपने सेपरेट आउट कर लिया ना पहले यहाँ पे। यानी इसका तो ये बेस है, तो आप क्या करते हैं कि इसकी पावर भी 2 है और बेस ये आपके पास जो टॉप नंबर है पूरा, इसकी पावर भी 2 होगी, बॉटम की भी होगी, मैंने अलग कर लिया। तो ये मेरे पास आ गया 17⁻² B7, इसको आपने मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरीके से इसकी पावर 7⁻², तो ये 17 का स्क्वायर 289 होता है, 7 का 49, ये मल्टीप्लाई किया 7 2 14, ये बेटा आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से ये भी सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, 18x4y³ z² की पावर 3a और 6ab² c5 की पावर 3a। तो पहले मैंने क्या किया, मैंने आपसे कहा था कि अगर ये ब्रैकेट में ही सिंपल हो जाता है सॉल्यूशन से, जब हम सॉल्व करते हैं तो हम पहले स्टेप में ही इसको सिंपलीफाई कर दें। तो मैं कहता हूँ 6 1 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 8 हो जाता है। तो मैंने अब सिंपलीफाइड फॉर्म में लिख दिया 3x4 y³ z² ab² c4। तो अब मैंने क्या किया कि इसका मतलब क्या होता है, मैंने कहा है कि देखिए टॉप नंबर का भी a पावर 3 होगी और बॉटम की भी, तो मैंने इसको सेपरेट कर लिया यहाँ पे। अब इनको वैसे इसकी पावर, इसकी पावर, इसकी पावर, इसकी पावर, फिर ये सिंपलीफाई किया तो मेरे पास, अब आपको पता है, आप सीख रहे होंगे कि देखिए 3 की पावर 3 का होता है कि आप 3 को 3 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 10 में कह रहा है -3 30/-5, ये कोफिशेंट है, और -13 x10 y8 डिवाइडेड बाय -5 x³ y² होल 2। यानी ये मेरे पास जो है ये बेस है और उस बेस की पावर 2 है। तो मैंने इसको यहाँ पे पहले मैंने आपसे कहा था माइनस से सॉल्यूशन में माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 12, इन 6 x10 y8 x³ y² अपॉन होल 2। अब देखें मैंने इस पावर को टॉप नंबर पे भी के साथ लिख दिया और बॉटम नंबर के साथ भी लिख दिया। अब ये जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन किए कि 6 की पावर भी 2, 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 और बॉटम नंबर्स को भी मैंने सिंपलीफाई किया। तो ये मेरे पास 10 2 ज़ा 20 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 आएगा, y18, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा x20 y16 x6 y6। लेकिन आप देखिए पिछले जितने क्वेश्चन हमने किए हैं उनके अंदर जो टॉप नंबर थे और बॉटम नंबर थे वो या वेरिएबल थे, उनके बेस डिफरेंट थे। लेकिन यहाँ आप देखिए कि यहाँ भी x है बेस, डिवीजन में भी x बेस है, यहाँ भी y बेस है, यहाँ भी। तो अब मैं इसको सिंपलीफाई कैसे करूँगा, क्या ठीक है, मैं इस नंबर को ये डिवीजन में जब मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो मैं क्या करूँगा, x की पावर यहाँ +3 माइनस होगी, y की पावर यहाँ +3 माइनस होगी। अगर आपको याद होगा
तो हमने कहा था कि ए अपान वही पिछली एक्सरसाइज अपान बी अपान एम होता है। तो मैं इसको क्या लिखता था, ए की पावर एम और बी की पावर माइनस एन। यानी मैंने क्या किया कि ये जो बॉटम नंबर था इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ और इसका साइन प्लस होगा तो मैं माइनस कर दूंगा, अगर माइनस होगा तो यहाँ क्योंकि ये भी प्लस था, ये तो दोनों की पावर मैंने माइनस कर दी। अब मैंने एक्सरसाइज 2.2 की तरह क्योंकि बेस सेम है, पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, तो 20 माइनस 6 16 माइनस 4, अब आपके पास 20 माइनस 6 14 और ये आपके पास 16 माइनस 4 12, ये आपका बेटा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बेस क्या दे रहा है 3a क्यूब बी स्क्वायर सी 6 अपान एक्स वाई जेड की पावर -5। ठीक है बेटा, तो मैंने सिंपली इस बेस पावर को टॉप नंबर पे भी लिख दिया 3a क्यूब बी स्क्वायर सी 6 -5 और बॉटम पे भी लिख दिया। अब मैंने ये इसकी पावर हो जाएगी -5 a क्यूब मल्टीप्लाइड बाय जो -5 सी क्यूब -5। अब ये एक्स की पावर 1 वाई की 1 जेड की 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय -5 मैंने इसको सॉल्व किया। देखिए 3 की पावर -5 ये मेरे पास आ जाएगा, ये 3 5 12 प्लस माइनस माइनस 2 5 10 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस -5 6 5 13 और ये आपके पास ये -5 -5 -5 आ गया। ठीक है बेटा, अब आप देखिए कि सेम क्राइटेरिया कि आपने क्या किया कि a माइनस एम अपान बी माइनस एन। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यूँ लिख लेता हूँ कि b की पावर n, ये प्लस कर दी, ये बॉटम में था इसको मैं टॉप में ले गया और ये टॉप में था इसको मैं बॉटम में ले आया, तो ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा कि b n अपान ए एम। यहाँ था a माइनस एम डिवाइडेड बाय b माइनस एन। अब क्या बन जाएगा, ये b n प्लस डिवाइडेड बाय ए एम माइनस। तो इस जगह पे मैंने यहाँ आके क्या किया कि ये देखिए ये सारे के सारे तीनों माइनस थे, मैं इसको ऊपर ले गया तो पावर प्लस प्लस प्लस, और ये जो टॉप नंबर थे ये इसकी पावर -5 थी, मैंने 3 की पावर 5 नीचे ले आया हूँ तो ये प्लस हो गई, ये नीचे आया माइनस होता है तो ये प्लस हो जाएगा, ये सारे प्लस हो गए। अब मैंने इसको सिंपलीफाई कर लिया, 3 की पावर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 243, बाकी तो सिंपलीफाइड है। तो बेटा ये आपके पास क्वेश्चन 11। अब क्वेश्चन 12 में कह रहा है कि 12m4n3 12m4n3 p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6m स्क्वायर n स्क्वायर p, ये मेरे पास बेस है पूरा, और इस होल की पावर क्या है, पावर या एक्सपोनेंट ये 2 है। अब मैंने जब इसको सॉल्व करूँगा तो ये जो पावर होगी ये टॉप की भी हो जाएगी और ये बॉटम की भी हो जाएगी, ये मेरे पास आ गया। या मैंने क्या किया कि ये सिंपलीफाई हो सकता है ये कांस्टेंट, तो मैंने क्या किया 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, यानी ये अब मैं सिंपलीफाइड फॉर्म में इसको मैंने लिख लिया 2m4n³ p स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर p होल नंबर। देखिए इसको 2m4n³ p स्क्वायर मैंने अब इस पे भी पावर ये गिरा दी और बॉटम नंबर पे भी गिरा दी, अब 2 की पावर 2 m2 मल्टीप्लाइड बाय 4 n3 मल्टीप्लाइड बाय 2 p2 और नीचे वाले पे भी m2 मल्टीप्लाइड बाय 2 n2 मल्टीप्लाई। तो ये जब सिंप्लीफाई किया 2 की पावर 4, देखिए 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 2 4 आ जाएगा, ये 2 4 ज़ा 8 6 4 ये आ गया।
अब क्योंकि यहाँ भी देखें कि टॉप और बॉटम में बेस सेम है, यहाँ भी एम है, यहाँ भी एम है, यहाँ भी एन, यहाँ भी एन, यहाँ भी पी। या पिछले क्वेश्चन में हमने जो किया था क्वेश्चन नंबर 11 में, तो वहाँ बिल्कुल टॉप नंबर जो थे उनकी पावर -3 बॉटम, तो हमने उसको एक तरह से बॉटम को टॉप बना दिया, टॉप को बॉटम बना। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ बड़े जो पावर्स एक्सपोनेंट है वो टॉप में, और छोटे एक्सपोनेंट जो हैं बेस तो सेम है लेकिन एक्सपोनेंट छोटे वाले जो है वो बॉटम है। तो मैंने क्या किया कि बॉटम नंबर को टॉप पे ले गया, जैसे M4 था तो मैंने क्या किया कि -M4 हो गया मेरे पास, क्योंकि ये प्लस था ऊपर जाके माइनस हो गया। देखिए n की पावर क्या थी, माइनस, यहाँ +4 थी, ऊपर -4 होगी। p की पावर यहाँ क्या थी, +2 थी, ऊपर जाके -2 हो गई। अब मैंने क्या किया कि इनको ऐड कर लिया। 4 8 m की पावर 8 थी और यहाँ m की पावर -4 है, 8 -4 हो गया। n की पावर क्या है, यहाँ +6 है और यहाँ क्या है -4 कर दिया। p की पावर क्या थी 4 और ये वाली -2। ठीक है बेटा, 4 8 -4 4 6 -2 2, ये बेटा आपके पास आंसर आएगा। कल इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो बेटा मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 2.5 कराऊंगा। देखते रहिए, समझते रहिए, इसको आगे बढ़ाते रहिए ताकि ये सदका जारिया है, सब तक इल्म पहुँचे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।